देखिए बात करते हैं राउंड 4 की। और राउंड 4 में अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए विकल्प बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस का क्रेज जबरदस्त बढ़ने वाला है दोस्तों, और आपका ये निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर अब तक आपको कॉलेज नहीं मिला है तो ये सोचने का विषय है और इस पर मंथन करने का विषय है। इसका मतलब आपने अब तक जो काउंसलिंग करी है बिना ORCR को देखे हुए काउंसलिंग करी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मेरी एक पर्सनल सलाह ये है कि जब भी आप कोई भी राउंडिंग काउंसलिंग करते हैं तो ORCR को देखे बिना काउंसलिंग नहीं करनी है। पिछले कुछ राउंड्स का ORCR देखें, प्लस पिछले साल 2025 का भी ORCR देखें कि राउंड 4 में कितनी कट ऑफ उस कॉलेज गई है। इस आधार पर आप हमेशा मतलब काउंसलिंग किया कीजिए। अगर आप इस आधार पर काउंसलिंग 1 2 3 राउंड्स में करते तो आपको आसानी से अब तक कॉलेज मिल चुका होता, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि पिछले ORCR पे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वहां पर कई सारे बच्चों का दाखिला हुआ है। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि अगर ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच की, तो ये एक सॉफ्टवेयर दुनिया की एक फाउंडेशन मानी जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो आप एक तरीके से नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट अच्छा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से सैलरी अच्छी। प्राइवेट सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा किसी ब्रांच की सैलरी है तो वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आपको पता है आपकी अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर के और आपकी रैंक 30,000 तक अगर आ रही है तो कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जहां पर आपका दाखिला हो सकता है और जहां दाखिला लेने के बाद आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएं। तो देखिए इसमें मैं सिर्फ वो बच्चों को कॉलेज बताऊंगा, कोई टॉप कॉलेज कोई लो कॉलेज में बात नहीं करूंगा। मैं रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिस रैंक के अकॉर्डिंग आपका दाखिला हुआ है। जिसमें आपका सबसे पहला कॉलेज आता है कानपुर देहात का। दूसरे नंबर पे आपका कॉलेज आता है शाहजहांपुर। देखिए बिना समय गवाए हुए मैं बात करूंगा, सीधी बात करूंगा। टाइम हमारे पास ज्यादा बेटा है नहीं, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास भी कम है। ठीक है, चौथे नंबर ये है जौनपुर। ठीक है, और अगर चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो आपका कॉलेज एक आता है आगरा लेदर इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज आपका अच्छी कैटेगरी कॉलेज है। अगर आप अच्छा बिलोंग करते हैं, कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो आप आसानी से मिल सकते हैं। पांचवा इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक शमशाबाद में है, शमशाबाद आगरा। ये दोनों ही कॉलेज आपके लिए 10,000 से 30,000 रेंज में काफी अच्छे बढ़िया कॉलेज हैं। यहाँ पर आपका आसानी से दाखिला हो सकता है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से अलॉट हो जाएंगे। मैं इसमें उन बच्चों की बात करूंगा जो गर्ल्स कैटेगरी से हैं, जिनको 1 लाख से ऊपर रैंक पे भी आसानी से एडमिशन हो जाता है। चलिए ये साफ करता हूं मैं। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जहां पर जिनकी रैंक 30,000 से लेकर के और 45,000 तक जिनकी रैंक गई है। वो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेरठ खुर्द मेरठ। चलिए दोस्तों, खुर्द मेरठ। और यहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे एक कॉलेज और है सहारनपुर और बिजनौर। सहारनपुर। तीसरे नंबर बात करते हैं तो कॉलेज है बिजनौर। चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं उन्नाव। ठीक है, पांचवें नंबर बात करते हैं तो वो है कॉलेज जालौन। और छठवें नंबर बात करते हैं तो वो है उरई। क्लियर? ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका अकेला काम कंप्यूटर साइंस का सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना ही नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है कई ऐसे कॉन्सेप्ट खुल के आते हैं सामने। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, प्रोग्रामिंग करना हो गया, डाटा एनालिसिस करना हो गया, या फिर ऐप डेवलपमेंट का कई सारे ऐसे काम है बेटा कि जिसमें आपका फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा है। क्यों? आप पता फ्यूचर में AI अगर जनरेट होता है तो आपका जॉब का मतलब जो है कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त रहेगा कि आपको नौकरी कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस की नौकरी मिलती हो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके काफी अच्छे स्कोप रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो साइबर सेल टीम बनाई जा रही है, वहां पर लड़के नहीं मिलते AI के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। ठीक है ना? चलिए दूसरी हम बात करते हैं। अगर आपकी रैंक 45,000 से लेकर के 65,000 के बीच में है और आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, तो यहाँ पर OBC वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन SC और ST कैटेगरी वालों के लिए कोई समस्या नहीं आती है दोस्तों। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे, तो इसमें आपका कॉलेज आता है महोबा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं
दूसरे नंबर पर कॉलेज आता है ललितपुर। ललितपुर। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर कॉलेज आता है बरेली। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है मऊ। पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो आता है रविदास नगर, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। ये वो कॉलेज हैं जो कि आपको आसानी से अलॉट हो जाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। मिर्जापुर। इस रैंक पर पिछली बार कई बच्चों के दाखिले हुए हैं और आप भी अगर उसमें पहुंचते हैं तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सामने आएगा दोस्तों। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा और आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की दौड़ में लगे हुए। देखो 1 लाख की रैंक पर भी आपको कॉलेज मिलेगा कंप्यूटर साइंस का, समझिए बात को। और एक आई बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, लेकिन कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी आपको देख के चलना, ठीक है। चलिए, अगर आपकी रैंक 65,000 से लेकर के और आपकी रैंक 85,000 तक आती है तो आपको कौन कौन से यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वालों को फाइट नहीं करनी पड़ेगी। इनके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जिसमें आपका नंबर 1 पर कॉलेज आता है बीगापुर। बीगापुर। इसमें मैं गर्ल्स को भी बताऊंगा, अगर गर्ल्स अगर 1 लाख से ऊपर है तो कौन सा कॉलेज उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। तारबगंज, गोंडा। तारबगंज, गोंडा। तीसरा एक कॉलेज है श्रावस्ती। श्रावस्ती। और एक कॉलेज आपका है सोनभद्र। 5वें नंबर एक कॉलेज आता है आपका कौशाम्बी। 6वें नंबर पे कॉलेज आपका आता है प्रतापगढ़। 7वें नंबर पे कॉलेज आपका आता है चमरऊ। ये वो कॉलेज है अगर आप आसानी से भरेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट आसानी से हो जाए, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप वेब डेवलपिंग जैसे इंटरेस्ट अगर लेते हैं और बढ़िया से आपने अगर स्किल्स पर काम किया तो बहुत अच्छे कॉलेज भी आपको अलर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और काफ़ी अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे हम 2-4 कंपनियों नाम बताते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कॉन्जेंट हो गया। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि आपको एक अच्छे खासे पैकेज पे रखती हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से ही आपको अप्रॉक्स जो है मतलब आपकी जो सैलरी पैकेजिंग है वो 30 से 35,000 से शुरुआत कर देती है। लेकिन ये थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेती हैं और वो आपको इंटरव्यू ले लेना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आखिर ऐसे मतलब बच्चे जो होते हैं कि ये नहीं समझ पाते कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के शौकीन हैं, AI पे आप ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो यकीन मानना कि आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बढ़िया कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो में गर्ल्स के लिए बात करूंगा कि आखिर गर्ल्स की कितनी रैंक हो तो उनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, अब मैं बात करूंगा अगर आपकी रैंक 85,000 से लेकर के और आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट और इसके साथ साथ आपको एडेड कॉलेज भी फिल करने ही करने हैं। जिसमें एडेड का मैं बता रहा हूँ नाम, एक राजा बलवंत सिंह, RBS आगरा। यहाँ आपकी सेकंड शिफ्ट लेना, आपकी 1 लाख प्लस भी रैंक होगी, आपका दाखिला हो जाएगा, ठीक है। बता दिया एक्स्ट्रा, तो मैं बाद में तुम चेक करो, ठीक है। इसमें आपको एक तो क्या करना है, सबसे पहले अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। दूसरा चमरऊ, बिल्कुल भरना है, दोबारा भर देना, कोई दिक्कत नहीं। रामपुर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और प्लस इसके बाद एडेड कॉलेज। इस तरीके से आप आसानी से प्रेफरेंस देंगे और आपका दाखिला आसानी से हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं अगर गर्ल्स की, अगर बात करें गर्ल्स की, अगर गर्ल्स की रैंक 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है गर्ल्स की रैंक, तो गर्ल्स को कौन कौन से कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। नंबर पहला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में महामाया पॉलिटेक्निक है, महामाया पॉलिटेक्निक, इससे आप अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है गोरखपुर। ये बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल गर्ल्स के लिए, ठीक है।
गर्ल्स की रैंक अगर 1 लाख प्लस है तो उन्हें कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आसानी से अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक आता है गोरखपुर, एक आता है मेरठ, मुरादाबाद, एक आपका आता है सहारनपुर, एक आपका आता है झांसी। ऐसे तमाम कॉलेज आते हैं, शामली हो गया, शामली हो गया, एक और आपका है बहराइच और शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, और एक आपका कौन सा हो गया है, शामली तो ही गया है, प्रयागराज और बहराइच, प्रयाग, बहराइच। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि गर्ल्स की रैंक अगर 1 लाख प्लस है तो वो आसानी से भर सकती हैं, उनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो कंप्यूटर साइंस का ये पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और काउंसलिंग की पूरी अपडेट्स जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, अभी तो आपका राउंड 4 के बाद 5 आएगा, 6, 7 आएगा, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी आएगा, सीट विड्रॉल कैसे सब जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।